नमस्कार दोस्तों, क्विज वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। क्या आपको पता है कि ईवीएम क्या होती है और कैसे काम करती है? और क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? चलिए इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। 1990 के दशक तक भारतीय चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था। 5 लाख लोगों द्वारा मैनुअल वोटिंग पद्धति का इस्तेमाल करने के कारण चुनाव संबंधी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना भी संभव हो गया था, जिससे मजबूर होकर उच्च न्यायालयों और भारतीय चुनाव अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करना शुरू किया। ईवीएम एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो चुनाव कराने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग संसद चुनाव के साथ साथ नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के चुनावों में भी होता है। ईवीएम में एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित डिजाइन होता है जो मतदान का सुरक्षित और सुगम होना सुनिश्चित करता है। ईवीएम में एक व्यक्ति केवल एक वोट डाल सकता है, जिससे इसमें अमान्य वोटों की गुंजाइश नहीं होती है और वोटों की गिनती सही और प्रभावशाली तरीके से होती है। ईवीएम वोटिंग डेटा को सालों तक अपने पास रखती है, जिसे जरूरत पड़ने पर निकाला जा सकता है। भारत के चुनाव आयोग ने 1989 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ओन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मदद से ईवीएम मशीन को बनाया। 1999 में पहली बार गोवा राज्य विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों चलिए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करती है। ईवीएम में एक बैलेटिंग यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट होती है। 5 मीटर की केबल इन दोनों हिस्सों को जोड़ती है। एक मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट को संभालता है और वोट डालने के लिए बैलेटिंग यूनिट को एक अलग डिब्बे में रखता है। ईवीएम 6 वोल्ट के एल्कलाइन बैटरी पर चलती है और यह सुविधा उन्हें ऐसे समय में इस्तेमाल करने योग्य बनाती है जब बिजली नहीं होती है। एक बैलेटिंग यूनिट मतदाताओं को हॉरिजेंटली लगे हुए नीले बटन की सुविधा देती है, जो उम्मीदवार के नाम और पार्टी के चिन्ह को सूचीबद्ध करता है। कंट्रोल यूनिट में बैलेट लिखा हुआ बटन होता है, जिसका इस्तेमाल मतदान अधिकारी अगले मतदाता के लिए तैयार होने के लिए करते हैं। ईवीएम मशीन पर मतदान करने के लिए आइए कुछ स्टेप्स जानते हैं। स्टेप 1, बूथ पर जब कोई मतदाता मतदान कक्ष में प्रवेश करता है तो एक अधिकारी मतपत्र यूनिट को एक्टिवेट करता है। स्टेप 2, मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिन्ह और नाम के सामने मौजूद नीला बटन दबाना होता है। चुने गए उम्मीदवार के बगल में एक लाल बत्ती जलती है और लंबी बीप की आवाज आएगी। कोई भी मतदाता बैलेट स्लिप का प्रिंट देख सकता है, जो उम्मीदवार और क्रम संख्या के लिए वोट डाले जाने की पुष्टि करेगा। दोस्तों चलिए जानते हैं ईवीएम के फायदे और नुकसान क्या हैं। ईवीएम के फायदे। 1, ईवीएम में वोटिंग में बहुत कम समय लगता है। 2, वोट की गिनती और परिणाम घोषित करने में भी पहले तरीके की तुलना में कम समय लगता है। 3, बिना नुकसान पहुँचाए ईवीएम के प्रोग्राम में बदलाव नहीं किया जा सकता है, जिस कारण वोटों में हेराफेरी नहीं की जा सकती। यह वोट की धोखाधड़ी को रोकता है। 4, ईवीएम में वोटिंग डेटा 10 साल तक सुरक्षित रहता है। ईवीएम के कुछ नुकसान। 1, ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम केवल राज्य की भाषा में होते हैं। अगर कोई मतदाता उस भाषा से परिचित नहीं है तो उसे अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह याद रखना होगा। 2, ईवीएम केवल 3840 वोट तक रिकॉर्ड कर सकती है। 3, ईवीएम में केवल 64 उम्मीदवार ही फीड हो सकते हैं। ऐसा वह 4 बैलेटिंग यूनिट को जोड़कर करता है। अगर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है तो लोगों को मैनुअल मतदान पद्धति का पालन करना पड़ता है। दोस्तों बहुत सारे लोग के मन में एक प्रश्न आता है कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार ईवीएम को 2 तरीकों से हैक किया जा सकता है, वायर्ड और वायरलेस। लेकिन भारत में ईवीएम को हैक करना बहुत मुश्किल है। वायर्ड हैकिंग। इसके लिए ईवीएम की कंट्रोल यूनिट से 6-6 की जाती है। इसके लिए ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिसकी प्रोग्रामिंग उसी भाषा में हो जिसमें ईवीएम की माइक्रोचिप की कोडिंग की गई है। भारत में जिन ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है उनमें अगर कोई ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस लगाया जाए तो यह काम करना बंद कर देती है। ऐसे में इस तरीके से इसे हैक नहीं किया जा सकता। वायरलेस हैकिंग। ईवीएम में कोई रेडियो रिसीवर नहीं दिया गया है। इन मशीनों में चिप या ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग के हिसाब से वायरलेस तरीके से ईवीएम हैक होने की संभावना न के बराबर है। हाल के दिनों में जो मशीनें चुनावों में उपयोग में लाई जा रही हैं, वे वीवीपैट युक्त होती हैं और किसी भी छेड़छाड़ की स्थिति में अपने आप बंद हो जाती हैं। दोस्तों ऐसा भी कई बार सुनने में आया है कि दोबारा बटन दबाने पर दूसरा वोट जाता है। तो दोस्तों ऐसे में बता दें
कि आपका पहला दबाया गया बटन ही काम करेगा, क्योंकि हर एक वोट के बाद कंट्रोल यूनिट को फिर अगले वोट के लिए तैयार करना होता है। इस तरह इस पर फटाफट बटन दबाकर वोट करना मुश्किल है। कुल मिलाकर कहें तो ईवीएम में इतने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं कि इससे छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।